चलिए अपन देखते हैं अब एक्सरसाइज 2.2 इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो अपन देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स ओके। मैं आपको सिखाता हूँ पहले क्वाड्रेटिक, उसके बाद लीनियर, उसके बाद क्यूबिक। ठीक है, देखो आप मुझे बताएं कि क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? 2 डिग्री। ठीक है ना। तो देखो आपको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। ठीक है, तो देखिए कैसे, आपने x लिख दिया और x लिख दिया। ठीक है, अब क्योंकि 2 है तो 2 से काउंट करेंगे, अपन उल्टी काउंटिंग करेंगे। कैसे? 2 और ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, चलिए अब यहाँ लिख दो a, यहाँ लिख दो b और यहाँ लिख दो c, बीच में लगा दीजिए प्लस। ये आपका क्या बन गया? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। वो इवन ये हो गया आपका, ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कौन सी वाली? क्वाड्रेटिक। कौन सी वाली? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अंडरस्टूड और नॉट? चलिए इसी तरीके से अगर हमें क्यूबिक वाली बनानी है तो बता सकते हो कैसे बनाएंगे? क्या लिखूं सबसे पहले? क्यूबिक वाली एक्स स्क्वायर, एक्स लिख दिया। एक्स स्क्वायर क्यों? क्यूबिक है तो एक्स क्यूब, फिर प्लस हाँ वाई, फिर एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दूंगा मैं ए बी सी और ये डी। ठीक है, बीच में क्या? प्लस प्लस प्लस, नहीं प्लस ही होगा। वेरी गुड। अभी अब माइनस वाला आपका क्या करते हैं, डाउट क्लियर कर देंगे, अभी करेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल अपन लिखना सीखते हैं। ठीक है, लेकिन मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म जब लिखोगे ना आप, जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखोगे तो प्लस ही लिखना है, माइनस नहीं लिखना है। वो तो जब अपन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और हमको कोई पॉलिनोमियल दिया है तो उसमें मे भी माइनस हो सकता है। ठीक है ना, तो और उसको उसका क्या मीनिंग है वो समझ लेंगे। अभी समझ में आई बात कैसे लिखते हैं? ठीक है ना। अब आप मुझे लीनियर पॉलिनोमियल लिख के दिखा सकते हो। ये कौन सी हो गई? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, या फिर वी कैन से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, नाउ लीनियर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, ax प्लस b। वेरी गुड, ax प्लस b। चलिए, कोई दिक्कत आई आपको? नहीं आई। इस तरीके से आप 4 वाली भी लिख सकते हो, 5 वाली भी लिख सकते हो, 6 7 8 9 सबका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हैं। आप मानोगे नहीं, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, पहली बात तो। सेकंड, उन्हें ये नहीं पता होता कि लिखते कैसे, उन्हें वो याद करते हैं, अच्छा इसकी ये है, इसकी ये है। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी की भी आराम से लिख सकते हो, जिस भी वेरिएबल में। अभी हमने एक्स वेरिएबल में लिखा है, इसको हम वाई वेरिएबल में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, बस क्या करना है, वाई क्यूब, वाई स्क्वायर और वाई, फिर ABCD, एक कांस्टेंट आना ज़रूरी है। अगर आप इसको हम ये भी बोल सकते हैं, देखिए 3 2 1 और ये x 0, पर x की 0 का मतलब 1, यानी कि इसकी वैल्यू, हाँ इसकी वैल्यू 1। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में? 1 तो इसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू, ये देखो x की पावर और 1 का मतलब और 0 का मतलब क्या हुआ? 1 लगाने का मतलब ये x तो है,
लेकिन इसमें इस पूरे की वैल्यू 1 हो गई। अच्छा हाँ, अच्छा, यहाँ पावर की वैल्यू 1 है, यहाँ पर इस पूरे की वैल्यू 1 है। बात समझ में आ गई? चलिए, ये बात समझ में आ गई हमारे। अब देखो, अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक की। ठीक है, देखो स्टैंडर्ड हो गया बेसिक। स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, बेसिक यही बेसिक है। ठीक है देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि स्टैंडर्ड मतलब ये होता है, मतलब होता क्या है? हाँ स्टैंडर्ड बेसिक मतलब। ठीक है, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसलिए है क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन करेंगे ना, वो उसमें उलट पुलट कर देता है, तो हमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में जमाना होता है। जैसे कि मान लो कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया आपको, 3x माइनस 4 प्लस 5x², ये दे दी। ठीक है, तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम जानते हैं कि क्या है भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c, ये होती है। तो यानी कि x² पे ध्यान दो भाई, यहाँ है x², इसको आगे लेके आओ भाई साहब, ये लेके आओ गया। और उसके बाद x वाला होना चाहिए, तो ये प्लस 3x, उसके बाद c कॉन्स्टेंट होना चाहिए -4। बात समझ में आ गई? इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म दी जाती है कि आप का क्वेश्चन गलत ना हो। जैसे कि मान लो कि अभी ये है, मैंने कह दिया आपसे, समझ गया मैं, समझ। हाँ रुको 3x, समझो आएगा 3x² प्लस 9x माइनस 12, ये दिया है। तो ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या? हाँ है। वेरी गुड, नहीं है। क्यों नहीं? जब तक आप इसमें देखिए, कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, कॉमन लीजिए, 3x² प्लस 3x माइनस 4, अब है ये किसमें? स्टैंडर्ड फॉर्म में। बात समझ में आई? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा जमाना है। पहले जब भी आपको पॉलिनोमियल मिले, आप हमेशा सबसे पहले आदत डाल लो एक तरीके से कि इसको चेक कर लो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। ठीक है, तो जब भी आप कह रहे थे ना कि आप तो ये उसमें कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लेना, कॉमन ले लेना है, आगे पीछे देख लो जम रहा है कि नहीं जम रहा है। ठीक है ना, 100% पहले सबसे पहले चेक कर लो। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। जा रहा है उससे काट दो, है ना। चलिए कॉमन ले लेना है। अब आती है बात, तो हम करते हैं जीरोज़ की बात। अब हमारे पास क्या है, x² प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है ना। अब हमें ये तो पक्का पता है कि जीरो हैं। कितने जीरोज़ हैं इसके, बताइए कितने जीरोज़ होंगे इसके? 2 जीरोज़ होंगे। अब आप उन जीरोज़ को, अभी इसको सोल्व कर सकते हो क्या आप? कुछ नहीं कर सकते, तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है ना, बिल्कुल उसी तरीके से अभी जैसे हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है पड़ा हमको, है ना, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए, उसी तरीके से हमको मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? जीरोज़। भाई इसके कोई 2 जीरो होंगे ना, तो क्या माने भाई आप बताओ? किसको जिम करना पड़ेगा? एक्स की और, हाँ नहीं, 2 जीरो बताने, 2 नंबर बताने हैं आपको। 2 नंबर का मतलब ऐसे कोई कांस्टेंट नंबर नहीं। जैसे कि मान लो कि मैंने बोल दिया P एंड Q, ये इसके क्या हैं? 2 जीरो हैं, यानी कि ये x की वैल्यूज़ हैं। ये x की ऐसी वैल्यू हैं जो इसमें रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अपन कुछ भी मान सकते हैं, मानते नहीं मानते? मानते नहीं मानते? जरूरी थोड़ा आंसर 0 है। क्यों? अपन ने ये मान लिया ना कि ये इसके जीरोज़ हैं। क्यों मान रहे हैं? इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब भाई एक तो ये होता है कि नंबर होंगे अपने पास, ये है मान लो कि 3x प्लस 4x प्लस 5, ये है। अब ये तो नंबर आ रहे हैं, इसमें तो 100% अपने पास x के जो जीरोज़ आएंगे वो कोई ना कोई नंबर आएगा। 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसे थोड़ी ना पढ़ाई करेंगे, हमें मानना तो पड़ेगा ना कुछ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, उसके जीरोज़ मानने पड़ेंगे। नहीं बात समझ में आ रही है ना? आप हमेशा ऐसे पढ़ोगे क्या? मतलब आपको बच्चों को समझाएंगे या किसी को अपन
क्या दुनिया में सिर्फ यही एक मतलब इसके इक्वल में जीरो रख के इसकी वैल्यू निकल जाएगी जो अपन को पुट करना है। इसमें कैसे निकलेगी? किसमें? इस इक्वेशन में। शाबाश, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए, तो अगर इक्वेशन हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक है, क्या है, क्वाड्रेटिक है, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c हमारी अगर पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो इसके दो जीरोज भी होंगे, ठीक है ना। तो लेट जीरोज क्या हैं, लेट द जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। यानी कि इनके ये दो जीरोज हैं, ठीक है। अब देखो बात यहाँ पर ये है कि जब हम सोल्व करते हैं ना, तो सोल्व करने से हमें दो चीज़ें मिलती है कि आप जब भी कोई भी इक्वेशन होगी ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उनके जीरोज को प्लस कर दोगे तो पता है किसके इक्वल आएगा, -b/c के। यानी कि x का कोफिशिएंट समझते हो आप? हाँ। कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल होते हैं ना, वेरिएबल के साथ जुड़ जाता है उसे कोफिशिएंट बोलते हैं। हाँ, वेरिएबल के साथ आने वाला नंबर क्या कहलाता है, कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो अगर आप दो जीरोज को प्लस कर देते हो तो उसका वैल्यू हमेशा कब कैसी आएगी, -b/c, अपन में हमेशा, ठीक है। प्लस करने पे -b/c आएगी, प्लस करने पर -b/c आएगी, इंटू करने पे, और इंटू करने पर क्या आएगा, ये तो गलत हो गया, -b/a होगा, ठीक है ना। और ये होता है c/a, अपन में ही रहता है हमेशा। हाँ, ये बात, अपॉन में हमेशा a रखना है। प्लस करोगे तो -b/a, हाँ, b के नीचे a आएगा, और इंटू करोगे तो c के नीचे a आएगा। आई बात समझ में? और इसमें माइनस भी आएगा, बात समझ में आ गई। -b के ऊपर ही आएगा, ये a के ऊपर भी आ सकता है। वो तो आप बीच में भी आ सकता है। क्या माइनस की बात कर रहे हो ना? तो वो तो आप कैसे भी लिखो ना, नीचे लिखो चाहे ऊपर लिखो, पूरा उस पे रहेगा, बात तो एक ही है, ठीक है ना। बट सॉल्यूशन सोल्व करने के लिए हमारे लिए ऊपर लिखते हैं अपन। बात समझ में आ गई? चलिए, ये तो बात हो गई किसकी, क्वाड्रेटिक की। क्यूबिक की बात करेंगे अपन, ax³ प्लस, बोलो, x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, वेरी गुड, ठीक है ना। इसके भी क्या होते हैं, कितने, अच्छा, इसके कितने जीरोज होंगे, 3। इसको अपन क्या क्या मानेंगे, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है ना। गामा मारेगा, सुना आपने कभी, गामा साइंस में सुना है, ठीक है ना। तो देखिए अब इनके बीच, हाँ वही तो कह रहा हूँ, गामा मारेगा, भी बोला था मैंने। चलो, तो देखो इसके क्या रिलेशन है, अगर आप तीनों को क्या करते हैं भाई, प्लस करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो क्या भी आएगा कि इसमें, या फिर हाँ, तो हाँ ठीक है ना। चलिए, ज़्यादातर नहीं आएगा वैसे तो, है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक है आपके पास, है ना, बस याद तो करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि दे रखा है आपके सिलेबस में। चलिए, तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -b/c, सॉरी a, क्या आता है, a आता है। और अगर हमने ऐसा किया कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, करने पे -b/a आएगा, प्लस करने पर, ठीक है ना, इंटू करने पे अल्फा बीटा गामा, पहले रुको तो सही, और गामा अल्फा बीटा गामा अल्फा। अगर ये वाली कंडीशन हुई, तो क्या आएगा, c/a। यहाँ पर इंटू किस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है, अल्फा बीटा गामा अल्फा, ठीक है। देख लो ना, तीनों को साथ में लिख दो, डायरेक्ट साथ में लिख दिया ऐसे अल्फा बीटा गामा, तो हाँ नहीं तो हाँ, वो भी इंटू हो रहे हैं, शाबाश। अब अपन क्या सोच रहे हैं कि भैया देखो, अपन को सिर्फ प्लस करना है और इंटू करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, इसका एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस आपके नहीं है, ठीक है। हाँ लेंथ में आएगा, हाँ नहीं, लेवल में नहीं, पहले 10th में ही था, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, है ना। तो अब देखो, धराचार्य सूत्र है एक, अब क्या है बताऊँ मैं आपको, ठीक है ना। देख, जैसे कि ये होता है, दो जीरोज, -b प्लस √4ac अपॉन 2a², और एक होता है -b माइनस √4ac अपॉन
2a स्क्वायर, ठीक है, 2a स्क्वायर नहीं 2a आएगा बस, a स्क्वायर का a होता है चलो 2a, ठीक है ना, माइनस बी प्लस 4ac अपॉन 2a माइनस बी माइनस 4ac अपॉन 2a। अब जो दो जीरो मान रहे हैं ना हम, वो ये 2 जीरो होते हैं। ये फॉर्मूला है, मतलब आप दुनिया की फॉर्मूले मतलब दुनिया की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो, ठीक है ना, इस फॉर्मूले से आप 2 जीरो आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। अब इन दो फॉर्मूलों को जब आप प्लस करते हो तो ये आएगा 100%, माइनस बी अपॉन ए, हाँ ठीक है। और जब इन दोनों को इंटू करोगे तो ये आएगा सी अपॉन ए। अब लेकिन ये दोनों किसके हैं, सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए हैं। इसी तरीके से क्यूबिक के लिए होते हैं। तो जब इनको सॉल्व करते हैं तो ये वाली कंडीशन आती है, और उनको जब हम और दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये वाली कंडीशन बैठ जाती है। बस समझ में आएगी। तो ऐसा मन से नहीं किया किसी ने कि चलो प्लस कर लेते हैं, चलो इनटू कर लेते हैं, ठीक है ना, कंडीशंस अपने आप आ जाती हैं, ठीक है, जब सॉल्व करने बैठते हैं। और अल्फा बीटा गामा को करेंगे तो अल्फा बीटा गामा को जब करते हैं तो ये आ जाता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है ना। यानी कि ये वाली कंडीशन तो है ही सही, इसके साथ एक और कंडीशन आ गई ये वाली। बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये किसके नाम से आते हैं ये चीज़ें, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ये आती है रिलेशन बिटवीन, ये क्या है ज़ीरो, और ये क्या है कोफिशिएंट्स, क्या है कोफिशिएंट। तो हमने रिलेशन निकाल दिया किसके बीच में, जीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में। बात समझ में आ गई। तो ये फॉर्मूले क्या कहलाते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। बात समझ में आ गई। तो अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यूज होएगा, हाँ ठीक है ना, फिलहाल क्वाड्रेटिक के लिए अपन याद रख लेते हैं। तो अगर अपन टॉपिक डाल के लिखें इसको तो क्या डालेंगे, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। बात समझ में आ गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए देखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है, ठीक है। तो क्या होते हैं इनके रिलेशन, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और एक होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू ओनली सी अपॉन ए, ठीक है। बात समझ में आ गई, समझ में आएगी नहीं, चलिए ठीक है। देखिए क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, ठीक है। अब देखो कौन सी वाली लें बताओ, सेकंड वाली ले लेते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। बात समझ में आ गई। चलो ये इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या बोल रहा है ये, हमें जीरोज़ फाइंड करने हैं, ठीक है ना। तो देखिए जीरोज़ कैसे फाइंड करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो दो तरीके हैं हमारे पास जीरोज़ फाइंड करने के। एक होता है स्प्लिट कर देना, स्प्लिट यानी कि इसको तोड़ देना, जैसे कि मैं बताता हूँ, जनरली वही यूज़ करते हैं। क्या नाम था, एक मेन नाम में होता है इसका, हाँ है ना। चलो मतलब ये ठीक है। तो एक मेथड तो क्या हो गया अपना, स्प्लिट द मिडिल टर्म, स्प्लिट द मिडिल टर्म, ठीक है। और दूसरा होता है क्या, फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। देखो कई बार ऐसा होता है जब स्प्लिट द मिडिल टर्म से हमारी जो इक्वेशन है या हमारी जो पॉलिनोमियल है वो सॉल्व नहीं होती है, तब हम किसका यूज़ करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले का। क्या होते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले, जो अभी मैंने लिखे थे, ये दोनों क्या हैं हमारे क्वाड्रेटिक फार्मूले। और इन क्वाड्रेटिक फार्मूले का एक और नाम है श्रीधराचार्य फार्मूलाज, श्रीधराचार्य फार्मूला। बात समझ में आई। चलो तो अपन पहले मिडिल टर्म चेक करके देखते हैं कि इसमें होता है कि नहीं। अब मिडिल टर्म कैसे चेक करेंगे भाई, देखो
सबसे पहले तो आप यहाँ देखना हमेशा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है कि नहीं, ठीक है। अगर है तो इसको इससे इंटू करना होता है, ठीक है, कोफिशिएंट से। तो इन दोनों को इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अब देखो इंटू करने पर कितना आना चाहिए, 4 और प्लस करने पे 4 आना चाहिए। हाँ, और -4 आना चाहिए, सॉरी, प्लस करने पे -4। हाँ, प्लस करने पर क्या आना चाहिए, -4। अब यहाँ का प्लस करने पे या माइनस करने पे भी आ सकता है, प्लस माइनस दोनों करने हो सकते हैं। नहीं, यहाँ देखो आप, ठीक है ना, यहाँ अगर प्लस है तो प्लस करने पर ही आएगा, अच्छा, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस करने पर ही आएगा, ठीक है। चलिए अब फाइंड कैसे करते हैं, फाइंड करने का तरीका भी होता है। देखिए आपके पास 4 है, कॉमा 1 लिख दो, ठीक है। अब इन दोनों को इंटू करो, 4 आ रहा है क्या, आ रहा है। अब प्लस करने पर 4 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। ये साइन देखना हमेशा, अगर 4 है तो जोड़ प्लस करने पे ही आना चाहिए, ठीक है। अब देखो पहली बार देख रहा हूँ मैं ऐसे, तो ऐसा होता है बेटा, ठीक है ना। चलो अब 2 से करते हैं, ठीक है ना। 2 से इसको डिवाइड किया, 2 से इसको इंटू कर देंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2, ठीक है, और इसको इंटू करेंगे तो 2, 2 + 2, ठीक है। अब इन दोनों को इंटू करेंगे तो 4, प्लस करेंगे तो 4, ठीक है। चलो अब देखो आ गया हमारे पास प्लस करने पर, तो ये हो गया 4 स्क्वायर माइनस ऐसा के ऐसा, ठीक है। अब यहाँ क्या कर देंगे अपन, बोलो 2s + 2s, ठीक है। चलो और ये +1, ठीक है, ब्रैकेट बना देंगे बस इसकी जगह पर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4s², अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -2s - 2s + 1। तो अब जो आप कह रहे थे कि -4 आना चाहिए, तो देखो अगर आप 2s को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है अपना, 2 और s कॉमन आ रहा है, ठीक है। 2 से ये कट गया कितनी बार, 2 टाइम, s से ये s कट गया तो क्या आ गया, 2s, ठीक है। चलो -2s से 2s 1 टाइम, 2 - देखो 2s से 2s कट गया ना, 2s को ले लिया, अंदर बच गया, हाँ 2s बच गया, ठीक है। अब देखो अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे अपन, बोलो -1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, 2s - 1, ठीक है। अब इन दोनों में क्या है हमारे पास, 2s - 1 कॉमन ले लिया इन दोनों में से, ठीक है, और क्या बच गया, 2s - 1, दोनों एक जैसा ही है अपने पास, सेम ही है। तो अब इस दोनों में से किसी एक को क्या कर देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा क्या, 1 को इधर भेज देंगे अपन तो क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2s, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। हाँ देखो ऐसे करेंगे तो एक तो ये आएगा, 2 बार लिखेंगे अपन, है ना, एक इसका है और एक इसका है, तो इसका भी क्या आएगा, s = 1/2, तो ये अल्फा हो गया हमारे पास, अल्फा = 1/2 और बीटा = 1/2। अब क्या वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारा वेरिफिकेशन क्या कहता है, अल्फा + बीटा = -b/c आना चाहिए। तो LHS क्या कह रहा है हमारा, अल्फा कितना है, अल्फा 1/2 प्लस ये कितना है 1/2, ठीक है। दोनों को प्लस करेंगे तो 1 आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए इधर देखिए, माइनस ऐसा कैसा, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, b की वैल्यू 4 है, ठीक है, -4, ठीक है। चलिए c की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। चलिए तो ये कितना हो गया, 4 हो गया, सॉरी a क्या आएगा, a, ये बार बार मैं मुझे c लिखता हूँ, बचपन से मेरा प्रॉब्लम है c लिखने की। चलिए तो ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो 4 से 4 कट गया, बचा कितना 1 टाइम, तो कितना हो जाएगा माइनस प्लस 1, दोनों इक्वल है, तो ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। इट मीन्स दिस इज ट्रू, यही बस समझ में। तो आप लिख सकते हो अल्फा + बीटा = -b/a इज ट्रू, ये हो गया, वेरीफाई हो गया।